हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे भाइयों की लगातार कमेंट आ रही है, सर उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो रिजल्ट आने वाला है और जो उसके 3 क्वेश्चन में बड़ा उलटफेर होने वाला है, उसके संबंध में कोई हमें रियल अपडेट ला कर दे। तो दोस्तों, उसके संबंध में मैं आज आपके लिए फिर से एक रियल अपडेट लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको सन 2023 यानी कि हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये 2023 चल चुका है, आपके जीवन में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं लाए। ठीक है दोस्तों, आप तरक्की करें। और जो आप जिसने भी उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम दिया है और उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तो वे उसके लिए बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सारी ही इसके बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि जो 3 क्वेश्चन पर बड़ा उलटफेर होने वाला है, इसमें सेलेक्ट होने वाला बंदा बाहर हो सकता है और जो बाहर बंदा है वो सेलेक्ट हो सकता है। क्योंकि इसमें जो 3 क्वेश्चन है, इनमें बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश लेखपाल रिजल्ट सूचना इसके बारे में देने वाला हूं। तो आइए देर न करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन पर हुआ बूढ़ा उलटफेर, सेलेक्ट होने वाला बंदा अब हो सकता है बाहर। अब आगे क्या होगा दोस्तों? हाँ, आपने सही सुना, यानी कि जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि जिसके 80 के 80 क्वेश्चन है, यानी कि 80 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही बन रहे हैं और वह जनरल कैटेगरी से, यदि उसके 3 क्वेश्चन यानी कि इग्नोर कर दिए जाते हैं, ये भी 77 क्वेश्चन पर आ सकता है। सीधी सीधी बात है, अगर इसके 3 क्वेश्चन ये गलत हो गए, यानी कि जो अब सही हैं, परंतु जैसे ही इसका हाई कोर्ट का आदेश आएगा और ये 3 क्वेश्चन इग्नोर कर देगा, जिस बंदे के सही क्वेश्चन होंगे, तो उसके ऑटोमेटिक 4.5 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? 3 क्वेश्चन तो ये जाएंगे दोस्तों, इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। तो 0.75 उसके क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे, यानी कि 4.5 क्वेश्चन के आसपास उसके ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। दोस्तों, अगर ये हाई कोर्ट ने आदेश दिए इन 3 क्वेश्चन के अगर आंसर बदल दिए गए या इन्हें निरस्त कर दिया गया कुछ भी, वो तो कोर्ट के जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि इन 3 क्वेश्चनों को इग्नोर करता है, यानी कि या इन्हें खत्म कर देता है, या सभी को इनके कॉमन अंक दे दिए जाते हैं। जब तक इस कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी इसके बारे में कह नहीं सकते हैं। क्योंकि कोर्ट का आदेश सर्वमान्य होगा, जो भी कोर्ट सुनाएगा उसे भर्ती बोर्ड को मान्य ही होगा। वे या तो इन 3 क्वेश्चन को बिल्कुल सभी को फुल मार्क्स देगा, इन 3 क्वेश्चन या इन क्वेश्चन के आंसर बदलेगा। जब तक कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कोर्ट का आदेश आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इन 3 क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। यदि इन्हीं बंदों के इन क्वेश्चन के आंसर बदल दिए गए तो जो बच्चा अनसेलेक्ट हो रहा था और वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, और जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा था वो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्वालीफाई या बाहर होता हुआ दिखाई देगा। तो इन 3 क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होने वाला है इस भर्ती के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, सच जान लो। हाँ दोस्तों, जितने में आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, यदि आप इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो आप 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। निश्चित ही आपका इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इन 3 क्वेश्चन को भी, यदि आप इन तीन क्वेश्चन का लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों, इन 3 क्वेश्चन से अलग मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। यदि आपके 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर तो बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाला है। परंतु यदि इन 3 क्वेश्चन को मैं दरकिनार कर दूँ, आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। रिजल्ट को लेकर प्रक्रिया हुई तेज, जाने कब तक आएगा दोस्तों। जो आपकी रिजल्ट की कार्यवाही, इस पर प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू कर दी गई है और विभाग अब फुल तैयारी में आ चुका है। जो आपका रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। परंतु जब से 3 क्वेश्चन का मुद्दा हाई कोर्ट की शरण में गया, जब से ही इस पर स्टे आ चुका था भर्ती पर। ठीक है दोस्तों, आप स्टे मान सकते हैं, क्योंकि इन 3 क्वेश्चन का जो भी डिसीजन जब तक कोर्ट नहीं देगा, जब तक आपका रिजल्ट आउट होने वाला नहीं है। परंतु जैसे ही अब इसकी प्रक्रिया बहुत तेज होती दिखाई दे रही है, 4 जनवरी को जो भी कोर्ट का आदेश आता है, या 1 या 2 डेट और आगे जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यह तो आपको 4 जनवरी में डिसीजन आ जाएगा, या 1 या 2 डेट आगे जा सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि डेट आगे जाएगी। जहां तक उम्मीद है कि हाई कोर्ट 4 जनवरी को अपना फैसला सुना देगा और इसके पक्ष में कुछ ना कुछ आदेश दे देगा इन 3 क्वेश्चन के। यानी कि भर्ती बोर्ड को ये तो क्या गया, इन 3 क्वेश्चन के सभी को फुल मार्क्स दो या इन क्वेश्चन के आंसर बदलो। वो तो कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है। जो भी कोर्ट डिसीजन सुनाएगा मैं आपको बता दूंगा इस भर्ती के माध्यम से कि क्या होने वाला है, इन 3 क्वेश्चन में क्या चेंजेस होने वाला है। परंतु इन 3 क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा रोल प्ले होने वाला है। यानी कि जो बच्चा कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो रहा है तो इन 3 क्वेश्चन की वजह से अब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाए। अगर इन 3 क्वेश्चन के सभी को फुल मार्क्स दे दिए गए तो फिर तो अलग बात है। परंतु अगर इस भर्ती बोर्ड ने इन 3 क्वेश्चनों के आंसर बदलने पड़े फिर तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। रिजल्ट को लेकर प्रक्रिया हुई तेज कब तक आएगा दोस्तों? जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कब तक आएगा? वो आपका 5 फरवरी से पहले पहले, कब से? 5 फरवरी से पहले पहले आपको UP SSC विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हर हाल में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जो मैंने आपको 5 फरवरी डेट बताई है, आपकी मैक्सिमम डेट बताई है, इससे पहले कभी भी आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये बिल्कुल लास्ट की, यानी कि लास्ट की तारीख बताई गई। इस तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, यानी कि 15 जनवरी तक भी आ सकता है, 10 जनवरी से भी आ सकता है। परंतु मैं फिर भी आपको 5 फरवरी बताकर
चल रहा हूँ, जैसे आंकड़े जताए जा रहे हैं। क्यों बता रहे हूँ दोस्तों 5 फरवरी, क्योंकि जो अब हाई कोर्ट की शरण में जा चुका है, जब तक वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में आप सोच भी मत लेना कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अगर 4 जनवरी को इसका फैसला आ जाता है, तुरंत 5 से 6 दिन बाद में, किसे 5 से 6 दिन बाद में ही आपका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो इसकी फुल तैयारी है, विभाग फुल तैयारी इसके रिजल्ट के संबंध में पूरी कर चुका है। और जो आपका रिजल्ट की में देरी लग रही है, वो आपको इसके हाई कोर्ट की वजह से ही आपकी देरी लग रही है, जब तक उसका कोई डिसीजन नहीं आ जाता, यानी कि जब तक हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं आता तब तक आपका रिजल्ट आउट नहीं होगा। उन 3 क्वेश्चन की वजह से आपका रिजल्ट में देरी लग रही है। जैसे ही इसका कोई भी डिसीजन आ जाएगा, तुरंत ही आपको यूपी त्रिपेक्षी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। 15,000 प्लस अभ्यर्थी पर लटक चुकी है तलवार, अब जाएंगे सीधे जेल। विभाग फुल तैयारी में आ चुका है, अब मौज लो। जो बहुत से बहुत भाई परेशान हो रहेगी, सर जो 15,000 प्लस अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके तो 80-80, 90-90 यानी कि 95-95 नंबर भी हैं, तो उनकी वजह से हम कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे दोस्तों। जो ये 15,000 प्लस अभ्यर्थी अब इनकी गर्दन पर तलवार लटक चुके हैं और अब ये सीधे जेल जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग भी इस बात को जानता है कि जो बच्चे इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे अब ये सीधे जेल जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहीं से उनके अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जितने भी ये 15,000 प्लस अभ्यर्थी हैं, जो इन बच्चों की वजह से जो लीगल बच्चे थे, यानी कि वे परेशान हो रहे थे कि सर अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा इस भर्ती में, दोस्तों आपका सिलेक्शन इस भर्ती में 100% होगा। इन 15,000 प्लस अभ्यर्थी की वजह से आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी 15,000 प्लस अभ्यर्थी हैं ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। जैसे ही इनका रिजल्ट में नाम आएगा तो ये सोच रहे हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु ये नहीं सोच रहे कि इन्हें यूपी त्रिपेक्षी विभाग वहीं धर दबोचेगा, लिस्ट में इनका नाम निकालेगा, 100% लिस्ट में इनका नाम आएगा। परंतु ये सोचेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो गया और हमें किसी के भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परंतु ये इस बात से अनजान है कि विभाग भी इस बात को जान चुका है कि जो भी ये 15,000 प्लस अभ्यर्थी हैं उनका सारा डाटा उनके पास जा चुका है और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही अरेस्ट कर लेगा और वहाँ से ही आपको सीधा जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैंने आपको जो बता दें, जो 15,000 प्लस अभ्यर्थी, इनकी वजह से तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। 100% ये बच्चे जेल जाएंगे, सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि जो इनकी लिस्ट है वो 15 से 16,000 बच्चों के आसपास जताई जा रही है। कितने? 15 से 16,000 बच्चों के आसपास जता रहेगी, इतने बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको कट ऑफ के ऊपर लेकर चलता हूँ। यदि आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आपका 100% इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो दोस्तों, परेशान तो आपको होना ही नहीं है। तो मैं अब आपको कट ऑफ के माध्यम से बताता हूँ, यदि आप इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के बिल्कुल करीब जा चुके हैं और डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके काट फीट कर 77 प्लस, कितने? 77 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं, तो आप 100% सेफ है और आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख ले। फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आपका आराम से होने वाला है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, वो 77 प्लस। यदि आपके 77 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं तो आप 100% सेफ है और आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं ओबीसी की, किसकी? ओबीसी के और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की बात करता हूँ। यदि इन भाइयों के क्वेश्चन 75 प्लस, कितने? 75 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं तो 100% सेव है और इनका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। इनको भी कोई रोकने वाला नहीं है दोस्तों। इन 3 क्वेश्चन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इनका मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन 3 क्वेश्चन से अलग मैं आपको इनकी कट ऑफ के माध्यम से बता रहा हूँ कितनी जाने वाली हैं। वहीं मैं एससी वालों की बात करता हूँ। यदि एससी वालों के 70 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं काट फीट कर, तो ये 100% सेव है और फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में इनका भी हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं मैं एसटी वालों की बात करता हूँ। यदि एसटी वाले भाइयों के क्वेश्चन काट फीट कर 65 से 68 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं तो ये 100% सेव है और फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में इनका हो जाएगा, कोई रोकने वाले इनको भी नहीं है। अब मैं फीमेल कैटेगरी की बात करता हूँ। यदि इन फीमेल कैटेगरी की बहनों की एक ही कट ऑफ आपकी निकल कर आती है, यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल की कट ऑफ निकल कर आती है, यदि इनके 70 प्लस क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो ये 100% सेव है और इनकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ निकल कर आती है। तो इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इनकी कट ऑफ के माध्यम से मैं बताता हूँ। अगर फीमेल कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ, यानी कि कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ आपकी इस प्रकार रहने वाली है। यदि यू आर बहने हैं, यानी कि यू आर बहने, इनके कट ऑफ किस रेंज के अराउंड रहने वाली है, यदि इनके काट फीट कर 70 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं तो ये बहनें 100% सेव है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख सकती हैं। वहीं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करता हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली बहनें, यदि इन बहनों की 68 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं तो ये बहनें बिल्कुल सेव है और 100% अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एससी वाली बहनों की। यदि इन बहनों के नंबर इनके 65 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं तो ये सेफ है और फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा। वहीं मैं एसटी वालों की बात करता हूँ। यदि एसटी वाली बहनों के 63 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख सकते हैं। वहीं में एक्स सर्विसमैन और जो फ्रीडम फाइटर है, जो ये बच्चे पूछते हैं कि इनकी कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, या इनके क्वेश्चन 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सही है, ये तो ये 100% सेफ है और इनके फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में आराम से हो जाएगा।
तो किसी भी भाई या बहन को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन तीन क्वेश्चन का देखते हैं कि कोर्ट क्या जजमेंट देता है कि इन क्वेश्चन सभी को उनके फुल मार्क्स दे दिए जाती है, इन क्वेश्चन के आंसर बदल दिए जाते हैं। इनके 3 क्वेश्चन आपकी भर्ती में बहुत ही बड़ा रोल फैक्टर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की वजह से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको सीधा वहीं धर दबोच लिया जाएगा जब इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फिर भी किसी भाई या बहन के कोई भी डाउट या कमेंट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना कमेंट सेक्शन ओपन रखता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।